अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम आ गया जिसके अंदर उसने कहा है कि जी राइट डाउन द एचटीएमएल कोड टू अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन टैग्स फॉर द टेक्स्ट। यानी दो टैग हमने यहाँ पर यूज करने हैं, एक बोल्ड, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट को जो है मोटा करता है, ठीक है, और एक अंडरलाइन टैग जो आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बना देता है। तो बोल्ड और अंडरलाइन टैग को हम डिनोट किससे कहते हैं? सबसे पहले हमने ये देख लेना है, बी से बोल्ड टैग को डिनोट करते हैं और यू से अंडरलाइन टैग को करते हैं, ठीक है। ये तो हमें याद आ गया। अब हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि जी आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर एक और चीज लिख लेंगे, ठीक है, डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है, डॉक टाइप, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। अब डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंट क्या है? HTML टाइप का है, ठीक है, ये लिख लें बेहतर है, ठीक है, ना लिखें तो तब भी कोई इशू नहीं है। पर जब हम अपने कंपाइलर में काम कर रहे होते हैं, जिस तरह विजुअल स्टूडियो कोड में या किसी चीज़ में, तो उसमें हम ये लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है HTML टाइप का है, ठीक है, कंपाइलर को समझाने के लिए, ठीक है। ये जस्ट आपके लिए न्यू होगा, ये कमांड लिख लें तो बेहतर है, ठीक है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर HTML आ जाएगा। डॉक टाइप HTML का तो मतलब आपको समझ आ गया कि ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप है, इसका ये मतलब है। HTML का टैग आ गया, फिर आपका हेड का टैग आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर आपका यहाँ पर टाइटल टैग आता है, ठीक है। टाइटल टैग के अंदर जो है आपके यहाँ पर कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर हम टाइटल देते हैं बोल्ड एंड अंडरलाइन टैग, ठीक है, बोल्ड एंड अंडरलाइन टैग। तो यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया यहाँ पर हमने, सिंपल, ठीक है, टाइटल टैग को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया? हेड टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारी यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर हमारी बॉडी आती है, ठीक है। बॉडी के अंदर हम सारे का सारा HTML का कंटेंट लिखते हैं। तो ये HTML के पूरा सेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है, तो अगर आपने HTML नहीं देखी तो वहां से जाके समझ लें, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट के लिए जो हम लिखते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं पी टैग, जो हमने नॉर्मल टेक्स्ट HTML के अंदर लिखना होता है, यानी पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। और बी टैग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बी टैग के लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ड टैग। और अंडरलाइन टैग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू टैग। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बोल्ड टैग के लिए, बोल्ड टैग क्या करता है? टेक्स्ट को मोटा करता है, अंडरलाइन टैग इस टैग से नीचे लाइन लगा देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिख लेते हैं अपनी मर्जी का, दिस इज लंदन, ठीक है, कोई भी चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट लिख लिया और यहाँ पर अब हम जो टैग हमने यहाँ पर ओपन किए हैं उन सारों को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। सबसे पहले यू टैग, अंडरलाइन टैग पहले, ठीक है, शुरू में जो आखिर में जो है वो ओपन होता है, वो शुरू में जो है पहले क्लोज होता है, यानी जो आखिर में क्लोज हुआ है यहाँ पर वो शुरू में सबसे पहले क्लोज होगा। पहले अंडरलाइन टैग, फिर उसके बाद बी टैग, फिर उसके बाद यहाँ पर पी टैग। बस इतना सा जो है आपका ये प्रोग्राम था। और नीचे जो है आपकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है, बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर आपका HTML टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जो सिंपल सा जो है आपका ये प्रोग्राम था। पी टैग आपने डाला, फिर बोल्ड टैग डाला, अंडरलाइन टैग डाला। अब यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी वो एक ही साथ में ये एक टेक्स्ट मोटा भी होगा, यानी बोल्ड भी होगा और ये अंडरलाइन भी होगा। बस सिंपल सा ये प्रोग्राम था, ठीक है। तो जाहिर बात है कि आप जो जो भी HTML के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं उसको जो है आप पी टैग के अंदर ही लिखते हैं, ऐसा ही है। तो आपने साथ ही में बोल्ड टैग भी डाल दिया, अंडरलाइन टैग भी डाल दिया, इससे क्या होगा? ये टेक्स्ट मोटा भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूं भी लिख सकते थे, ठीक है, और आप यूं भी लिख सकते थे अलग अलग करके, ठीक है। पी टैग आया, यहाँ पर बोल्ड टैग आया, यहाँ पर आपने लिखा लंदन, ठीक है, और यहाँ पर आपका बोल्ड टैग क्लोज, पी टैग क्लोज, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पी टैग आया, फिर आपका अंडरलाइन टैग आया, यहाँ पर आपने लिखा यूके, ठीक है, और यहाँ पर आपका अंडरलाइन टैग क्लोज और आपका पी टैग
क्लोज, यानी आप दोनों तरीके से लिख सकते थे। हमने सेपरेट करके भी लिख लिया, हमने एक लाइन में भी करके लिख लिया। तो जिस तरह आप चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह जो है आप एक प्रोग्राम के अंदर बोल्ड एंड अंडरलाइन टैग किस तरह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।